गांव के पास एक पुरानी सड़क थी जो घने जंगल से होकर गुजरती थी। इस सड़क पर एक पुरानी टूटी फूटी बस अक्सर दिखाई देती थी। लोग कहते थे कि यह बस भूतिया है और रात को कोई भी इसे देख ले तो उसकी तबीयत बिगड़ जाती है या फिर वह गायब हो जाता है। एक दिन राजेश और उसके दोस्त गांव के एक मेले से लौट रहे थे। उन्होंने देर रात तक मेला घूमने का फैसला किया था। रात के करीब 12 बजे जब वे लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे वही पुरानी बस खड़ी थी। दोस्तों ने सोचा कि बस में जाकर देखना चाहिए कि इसमें ऐसा क्या है जो इसे भूतिया बनाता है। राजेश ने अपने दोस्तों से कहा, चलो बस के अंदर चलकर देखते हैं। हमें पता लगाना चाहिए कि यह बस वाकई भूतिया है या फिर यह बस लोगों का वहम है। डरते डरते चारों दोस्त बस के पास पहुंचे। बस के दरवाजे खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। बस के अंदर अंधेरा था और चारों तरफ धूल जमी हुई थी। राजेश ने टॉर्च जलाई और अंदर का मुआयना करने लगे। बस की सीटें टूटी फूटी थीं और खिड़कियों के शीशे चटक चुके थे। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे उनके पास आ रहा हो। डर के मारे उनके पसीने छूट गए। उन्होंने देखा कि बस की आखिरी सीट पर एक सफेद साया बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल रंग की जल रही थीं और वह उनकी तरफ घूर रहा था। अचानक वह साया खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि चारों दोस्त कांप उठे। उन्होंने भागने की कोशिश की लेकिन उनके पैर बस के फर्श से चिपक गए थे। वे चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। उस साए ने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह बस अब तुम्हारी है। तुम लोग भी अब मेरे जैसे ही हो जाओगे। इतना सुनते ही राजेश और उसके दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे। अचानक बस के दरवाजे अपने आप खुल गए और वे सब बाहर गिर पड़े। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो बस गायब हो चुकी थी। वे डर के मारे भागते हुए गांव वापस पहुंचे और उन्होंने वहां के लोगों को अपनी कहानी सुनाई। उस दिन के बाद से राजेश और उसके दोस्त कभी उस सड़क पर नहीं गए। उन्होंने गांव के बाकी लोगों को भी उस सड़क से दूर रहने की सलाह दी। आज भी लोग कहते हैं कि वह बस रात को उसी सड़क पर दिखाई देती है, लेकिन अब कोई भी उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता। वह बस आज भी एक रहस्य बनी हुई है जो सिर्फ बहादुरों को ही अपनी ओर खींचती है और जो भी उसके अंदर जाता है वह फिर कभी वापस नहीं आता।